हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलिया कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम पढ़ रहे हैं IUPAC अर्थात कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक विशेष पद्धति के बारे में। इस पद्धति में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह को देख लिया था। और जो आज की हमारी टॉपिक है वो है आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हम वसी अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और आप सबको एक बात तो पता ही होगी कि सारे कार्बनिक यौगिकों में इनका जो स्थान है ये सबसे ऊपर आते हैं। मतलब ये सबके क्या है, ग्रैंड फादर हैं। मतलब इन्हें पढ़ने के लिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे ऊपर होते हैं उनके नखरे भी सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि इसमें नए नए रूल आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली बाय डेली नए वीडियोस लेकर आते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी हो सके, लेवल अच्छा हो सके। और हाँ, आसान भाषा में सीखने के लिए कम समय में आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक को। आज की जो हमारी टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसका एक और नाम होता है, वो होता है वसीय अम्ल। ये जानते रहिएगा, इन्हें वसीय अम्लों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब ये होते क्या है, तो देखिए पहली बात आती है कि इनकी परिभाषा क्या देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे यौगिक जिनका मुख्य क्रियात्मक समूह क्या हो, सिंगल बॉन्ड COOH हो। ध्यान दीजिएगा, अगर जिस यौगिक का मुख्य क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH होगा उसको हम कहते हैं वसीय अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलिए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है इसमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि सिंगल बॉन्ड COOH को कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकता है, तो आप इसके लिए परेशान ना होइएगा। ऊपर O रहेगा और इधर OH। ये क्या है आपका, यही संरचना यहाँ पर दी गई है सिंगल बॉन्ड COOH के रूप में। वैसे तो हमें सिंगल बॉन्ड COOH पढ़ना चाहिए, लेकिन तो अपनी इंग्लिश वाली आदत कहीं जाएगी नहीं, डबल O ही कह देते हैं। अब देखते हैं दूसरी पॉइंट को। तो दूसरी पॉइंट क्या कह रही है, अनुलग्न। भैया मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का नाम जो होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका पूर्व लग्न और दूसरा होता है आपका अनुलग्न। तो पूर्व लग्न जो होते हैं वो निर्भर करते हैं किस पर, कार्बन परमाणु की संख्या पर। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है C1 C2 C3 के लिए, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। और जो अनुलग्न होता है वो निर्भर करता है क्रियात्मक समूह पर। अब क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है, तो एक ही बात को दोबारा तो दोहरा नहीं सकते। तो कृपया पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे नियम और जो डिफिनेशन वगैरह है वो पिछले वीडियो में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो IUPAC बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए आपको वीडियो एक से ही देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर रहे थे, जो वहां पर चलते हैं। तो देखिए अनुलग्न की बात कर रहा था, तो इस यौगिक में किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की जा रही है। तो इसमें जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, आपका ओइक एसिड होगा। इसे ओइक अम्ल हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। फिर दे रहा है सामान्य सूत्र। तो आपको पता होगा कंपाउंड को पहचानने के लिए हमारे पास तीन चार चीजें होती है। एक तो बॉन्डिंग होती है, मतलब कौन सा बंध है। दूसरा नाम में क्या जोड़ा गया, अर्थात अनुलग्न से हम पहचान सकते हैं वो कंपाउंड किस श्रेणी का है। जैसे एल्डिहाइड के यौगिकों के नाम के अंत में हम क्या लगाते थे, अल, और यहाँ पर क्या लगेगा, ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल जिन यौगिकों के नाम के अंत में आएगा वो क्या होंगे, आपके वसीय अम्ल होंगे या कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। तीसरी बात आती है फार्मूले से पहचानने की। तो भैया इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या दिया गया है, CnH2n प्लस COOH साथ में रहेगा, तो इसे हम वसीय अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और या तो फिर हम R सिंगल बॉन्ड COOH सूत्र का कोई कंपाउंड पाएंगे तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वसीय अम्ल कहेंगे। दरअसल R ही आपका CnH2n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने बात को समझ लिया होगा कि फार्मूला क्या होता है। अगली जो हमारी पॉइंट है चौथी, उसमें कह रहा है नामकरण। तो नामकरण के लिए क्या करना है भाई,
एल्केन हमें लेना है, मतलब जो कार्बन एटम का पूर्व लग्न मिलेगा आपको उसमें एल्केन लिखना होगा और उसमें से ई को निकालना होगा। ई निकालकर अनुलग्न जोड़ेंगे अपन क्या, ओइक एसिड, तब वो कंपाउंड का नाम बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आपने क्या सीखा कि जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड COOH आता है उन्हें वसी अम्ल कहते हैं। अनुलग्न क्या होता है, तो ओइक एसिड होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 COOH या तो RCOOH होता है। और नामकरण कैसे किया जाता है, एल्केन में से ई निकालकर ओइक अम्ल जोड़ दिया जाता है, हो जाता है एल्केनोइक अम्ल या एसिड आप कह सकते हैं। अब बात आती है पहले कंपाउंड की। तो आपको मैंने हर एक जो भी टॉपिक पढ़ाई है IUPAC में सब में पहला कंपाउंड जरूर बताया है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। तो उसी तरह आज जो वसी अम्ल का हम पहला कंपाउंड देख रहे हैं वो इसका पहला सदस्य क्या है आपका, HCOOH। आपको मैंने बताया था किसी वैज्ञानिक को लाल चींटी ने काटा तो उसने सूजने का कारण, जहां पर लाल चींटी काटी थी उसके सूजने का कारण इस अम्ल को बताया था, HCOOH को। और इसका जो नाम था साधारण रूप से वो लाल चींटी के लैटिन नाम फार्मिका, फार्मिका से ही क्या पड़ गया इसका नाम, फार्मिक एसिड, क्योंकि ये कहां से प्राप्त हुआ था, लाल चींटी से। ये सारी बातें हमने किस पद्धति में पढ़ी थी, निरर्थक या क्या कह सकते हैं, रूढ़वादी पद्धति में। और उसके बाद ही हमने जनेवा पद्धति या IUPAC पद्धति को पढ़ना शुरू किया था। तो ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला कंपाउंड इसका क्या होता है आपका, HCOOH, जिसे हम साधारण भाषा में फार्मिक अम्ल कहते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं रूल की। तो मैंने आपको सभी कंपाउंड पढ़ाते समय, चाहे वो कोई भी हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो, सब में मैंने आपको बताया था कि नामकरण के लिए हमें कुछ नियम मिलेंगे और वो नियम हमें आने चाहिए। बिना नियम के तो हम नाम भी नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले ही क्या कर दिया, रूल को लिख दिया है कि आपको नामकरण करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। देखिए, किसी भी चीज को हम अगर कठिन मानेंगे पढ़ाई के दौरान तो वो कठिन लगेंगी। अगर उसको हम नियम से पढ़ते हैं, एक नजरिए से देखते हैं, एक सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। आपको मैंने कई बार समझाया है कि IUPAC के लिए अगर रूल याद है तो किसी भी कंपाउंड का नाम आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके रूल। तो रूल क्या है, हमारा पहला रूल दिया गया है RCOOH। RCOOH का मतलब किसकी बात कर रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। यौगिक में C का मतलब कार्बन, परमाणु की गिनती सिंगल बॉन्ड COOH के कार्बन से करते हैं। मतलब कि अगर हम एग्जांपल में ले लें पहला कंपाउंड इसका COOH, मतलब HCOOH है, ये पहला कंपाउंड है और इसका साधारण नाम हमने अभी अभी देखा था क्या, फार्मिक अम्ल। तो क्या कह रहा है कि गिनती किससे होगी, C परमाणु की, जो इसमें कार्बन उपस्थित है सिंगल बॉन्ड COOH में। तो इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक, तो यहां पर हो जाएगा आपका एक, और तो कार्बन है नहीं तो हम उसमें गिन लेते। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए यहाँ पर, CH3COOH, इसमें कार्बन एटम की गिनती कहां से होगी, तो रूल के अनुसार इस वाले कार्बन से होगी। मतलब ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। आपके एक एग्जाम्पल इधर, एक एग्जाम्पल उधर हो गया। अब देखते हैं इनके नामकरण की बात करते हैं। तो नामकरण में क्या कह रहा है, एल्केन में से ई निकाल दीजिए। देखिए ये दो नियम अभी मत पढ़िए, आप पहले को देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बारी बारी से नियम पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है नामकरण में, एल्केन लिखिए। एल्केन निर्भर किस पर करता है, कार्बन की संख्या पर। इसमें कार्बन कितने अपने को दिखाई दे रहे हैं भाई, एक ही ना। और एक के लिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेथ, और लेकिन क्या रहा है, नाम लिखना कैसे है, एल्केन, तो हो जाएगा मेथेन। मेथेन में से क्या निकालने की बात हो रही है भाई, ई निकालने की बात हो रही है, तो अपन ई को निकाल देंगे। अब यहाँ पर जोड़ना क्या है, ओइक एसिड, तो यहाँ हो जाएगा ओइक एसिड। अब ये नाम आपका बन गया मेथेनोइक एसिड।
या हिंदी में आप लिखेंगे तो बनेगा मेथेनोइक अम्ल। अब इसकी बात करते हैं, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। तो अब देखिए इसमें कार्बन एटम कितने दिखे भाई, 2 दिखे। अब 2 कार्बन एटम दिखे हैं तो इनका नाम कैसे लिखना है, 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एथ। लेकिन तो क्या रहा है कि एथ में एन जोड़ना है और एन में से ई निकाल देना। देखिए यहाँ पर ए एन ई लिखा है ना, तो जब हम एथ में ए एन ई लिखेंगे तो इसमें से ई निकालने के लिए भी कह रहा है, तो ई अपन निकाल देंगे। अब जोड़ेंगे क्या भाई, तो जोड़ने के लिए हमें दे रहा है ओइक एसिड जोड़िएगा। क्यों जोड़िएगा, क्योंकि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, सिंगल बॉन्ड COOH। तो जब इसके लिए हम जोड़ेंगे ओइक एसिड तो ये नाम क्या हो जाएगा आपका, एथेनोइक एसिड। तो यहां तक बात तो क्लियर हो गई होगी। अब एक बात यहां पर और क्लियर कर लेते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड COOH हमेशा कंपाउंड में किनारे पर आएगा, क्योंकि ये कहां जुड़ सकता है, सिर्फ एक तरफ। इसमें एकल बॉन्ड दिया है ना, तो इसका मतलब ये एक ही तरफ जुड़ेगा। और यौगिक में जब भी आएगा किनारे पर आएगा, कभी बीच में नहीं आएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिएगा यहां पर दूसरा नहीं, तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आपका बहुत ही बढ़िया है। COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब आप ये सोच रहे होंगे सर COOH तो 2 बार आ गया। तो भैया सेम रूल है, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्रियात्मक समूह अगर 2 बार आता है तो डाई लगा देते हैं। तो इसमें भी 2 बार आया है, तो अब अपन क्या लगा देंगे, डाई। तो नामकरण में अब काउंटिंग की बात पहले फंसती है, क्योंकि रूल क्या कह रहा था, RCOOH यौगिक में कार्बन परमाणु की गिनती किससे करनी है, सिंगल बॉन्ड COOH से। तो भैया इसमें तो सिंगल बॉन्ड COOH 2 बार है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो काउंटिंग तो किसी से भी कर सकते हैं। अगर एक इसे करते हैं तो 2 ये होगा, और अगर एक नीचे वाले को करते हैं तो 2 ऊपर वाला होगा। तो अपन क्या कर देते हैं, सीधा सीधा ऊपर से गिन लेते हैं, 1 और नीचे 2। नामकरण की बात सेम वही, एल्केन लिखना है अपने को, तो एल्केन का मतलब 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा। यहां हो गया एथेन, इसमें से ई नहीं निकाला जाता, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अब देखिए ये कितने कितने पर आया है, जो आपका क्रियात्मक समूह COOH है, देखो 1 पर भी आया और 2 पर भी आया है। तो पता अपन लिखेंगे 1,2, और 2 बार आने के लिए हम लिखते क्या है, डाई। और कौन सी चीज 2 बार आई है भाई, तो उसके लिए अनुलग्न भी तो लिखना होगा। तो ये चीज 2 बार आई है, और 2 बार आने के लिए इसका अनुलग्न हम क्या लेते हैं, ओइक अम्ल। तो डाई हो गया, साथ में हम अनुलग्न लिख देते हैं ओइक एसिड। इसका फुल नेम क्या बन गया आपका, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। अब आइए देखते हैं एक एग्जांपल और। देखिएगा यहां पर CH2, यहां पर COOH, फिर नीचे अपन कर देते हैं CH2, और यहां कर देते हैं COOH। अब देखिएगा इसमें कार्बन एटम की काउंटिंग करिए, देखिए कहां से गिनती होती है। अगर हम यहां से करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 पर मिलेगा, मतलब एक COOH 1 पर और दूसरा 4 पर मिलेगा। चलो अपन नीचे से गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो 1 और 4 पर तो नीचे से भी मिल रहा है। तो काउंटिंग चाहे इधर से कर लो चाहे नीचे से ऊपर की तरफ कर लो, बात एक ही होगी। और इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं छूट रही, ये नियम हम आगे देखेंगे पार्श्व श्रृंखला वाला, इसमें छूट नहीं रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 कार्बन एटम के लिए अपन क्या लेते हैं, ब्यूट। और ब्यूट के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि रूल क्या कहता है, एन जोड़िएगा, ब्यूटेन। देखिए यहाँ एल्केन लिखा है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, एन रहेगा। इसमें ई निकाला जाता है, इसमें ई नहीं निकाला जाता, क्योंकि डाई, जब डाई लगता है तो ई नहीं निकालते। कुल मिलाकर अगर ओइक रहता, आगे कुछ नहीं होता, तो 2 स्वरों को जोड़ते समय ई को लेप्स कर देते हैं। अब ये हो गया ब्यूटेन। अब इसमें अपन को देखना है कि सिंगल बॉन्ड COOH कहाँ कहाँ पर आया है, उसका पता लिखना होगा।
तो 1 पर आया है और 4 पर, तो 1,4 हो जाएगा। और कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 बार के लिए डाई, और साथ में क्या लग जाएगा आपका? अनुलग्न ओइक एसिड। तो अपन का नाम हो गया पूरा पूरा क्या? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। अब चलिए देखते हैं रूल सेकेंड। एक बात का ध्यान दीजिएगा, हम सेकेंड इसको ना मानकर इसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है? नीचे वाले को सेकेंड मान लेते हैं, ऊपर वाले को थर्ड मान लेते हैं। सेकेंड वाले को पहले देखिएगा, तो इसे थोड़ी देर के लिए आप क्या करें? भूल जाएं, ध्यान मत दीजिएगा उस पर। भाई चलिए देखते हैं तीसरा रूल क्या कहता है। पार्श्व श्रृंखला युक्त यौगिक। अब भाई यौगिक कौन सा अपन पढ़ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसकी बात कर रहा है। यौगिक का मतलब यह नहीं कीटोन या एल्डिहाइड में पहुंच जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हो रही है, ठीक है? पार्श्व श्रृंखला युक्त। अब पार्श्व श्रृंखला क्या होती है? तो इसका एक एग्जाम्पल यहीं पर देखिए तो आप समझ जाएंगे। CH3CH, यहां पर अपन कर देते हैं CH3, और ये हो गया COOH। अब कार्बन की गिनती करिए यहां से, 1 2। अब नीचे आओगे या तो यहां जाओगे, अगर नीचे आते हो तो ये छूट जाएगा, और इधर जाते हो तो ये छूट जाएगा। तो जो छूटता है ना उसी को अपन क्या कहते हैं? पार्श्व श्रृंखला, ठीक है? यही बात हमने पहले भी पढ़ी थी पिछले वीडियोस में। तो आइए देखते हैं, तो क्या कह रहा है? पार्श्व श्रृंखला युक्त यौगिक, भाई एग्जाम्पल हो गया है, इसी की बात की जा रही है। में कार्बन परमाणु की गिनती जो होती है वो किससे करनी है अपन को? सिंगल बॉन्ड COOH से। तो ये तो मैंने पहले ही कर दी थी, तो आप तो यहां समझ ही गए होंगे। गिनती करते हैं कि कार्बन से गिनती करते हैं, और नामकरण में पहले, अब पहले की बात कर रहा है भाई, कह रहा है नामकरण जब करेंगे ना, नाम लिखेंगे, तब क्या करना है? पूर्व के नियमों का पालन करेंगे। कहेंगे ये कौन सा पूर्व का नियम आ गया भाई? तो इसके पीछे मकसद क्या है पूर्व के नियम का? कि भैया मोरे पहले पार्श्व श्रृंखला का पता लिखा जाता है, तो पता प्लस पार्श्व श्रृंखला का नाम, किसका नाम? पार्श्व श्रृंखला का, और फिर अंत में जनक श्रृंखला का नाम, और साथ में क्या लगाते हैं? अनुलग्न। ये हमारा रूल है, पहले का हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी, एल्कोहल में भी, इन सब में हमने पढ़ा है कि कैसे नामकरण किया जाता है पार्श्व श्रृंखला युक्त यौगिक में। तो फिर भी अपन यहाँ पर देख ही रहे हैं कि पहले पार्श्व श्रृंखला का पता, फिर इसके बाद इसी का नाम अपन को लिखना होगा, फिर जनक। जनक श्रृंखला का मतलब होता है जिसकी काउंटिंग हमने की है, और अनुलग्न तो आप जानते ही हैं, जो इसका रहेगा यहाँ पर ओइक एसिड अपन को जोड़ना होगा। तो आइए देखते हैं, अब इसका नाम करना है। ये पार्श्व श्रृंखला में हटा दे रहा हूं क्योंकि इसका नाम कुछ और होता है। देखिए काउंटिंग अपन कर चुके हैं, ये छूट गया है। इसका नाम देखिए मैंने यहां लिखा है, क्या नाम होता है? मेथिल। अब मेथिल, मेथिल का नाम पता पहले लिखना है। देखिए भाई कह रहा है ना पता लिखिए, कितने पर छूटा? 2 पर, तो ये हो गया 2 मेथिल। फिर क्या कह रहा है? देखिए पता 2 और नाम इसका क्या होता है? मेथिल। यहां लिखा था मैंने, मेथिल हो गया। फिर जनक, जनक का मतलब जो लंबी श्रृंखला उसकी बात कर रहा है। तो लंबी श्रृंखला कितने की है? 3 कार्बन की, और 3 के लिए हम क्या लेंगे? प्रोप। तो प्रोप में हमें जुड़ा हुआ मिलेगा एन भी। देखिए एल्केन लिखा है ना, तो ये भी क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन। और प्रोपेन में हमें जोड़ना क्या है? अनुलग्न। भाई जनक श्रृंखला के बाद उसमें अनुलग्न जोड़ना है। अनुलग्न अपना क्या दिया गया भाई? ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो अपन को पूरा नाम क्या मिल गया? 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन यहीं पर, देखिएगा। अब यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2 CH, नीचे OH, इधर कर देते अपन CH2, और यहां हो गया COOH। अब ध्यान देने वाली बात है भाई, अब आप कह रहे होंगे ये तो एल्कोहल भी आ गया सर, अब हम इसको बड़ा माने कि इसको? तो मैंने आपको बताया है कि जो वसी अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड COOH, वो इससे बड़ा होता है। किससे?
OH से, ये अल्कोहल ग्रुप का है, लेकिन जब इससे बड़ा आ जाता है तो अल्कोहल का काम खत्म हो जाता है। वहां नेचर किसका आएगा, सिंगल बॉन्ड COOH का, न कि अल्कोहल का। अब देखिए नामकरण कैसे करना है, तो रूल हमें पहले ही कह दिया है कि पार्श्व श्रृंखला युक्त का यौगिक में कार्बन की गिनती किससे करनी है, सिंगल बॉन्ड COOH के कार्बन से। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। नीचे तो कार्बन है नहीं, तो अपन कहाँ बढ़ जाएंगे, आगे की तरफ। ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब जब हम गिनती कर लेते हैं तो क्या कहता है, नामकरण में पहले 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 का मतलब किसका नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। ये सारी चीज क्या कह रही है, पहले के नियमों का पालन करेंगे, पूर्व के नियमों का। बात समझ रहे हैं ना आप। तो पूर्व का नियम यही कहता है कि पहले पार्श्व श्रृंखला का पता लिखिए, फिर नाम लिखिए। तो देखिए इसका पता क्या है, 3 है। और ये जो OH है ना, इसको अल्कोहल नहीं लिखते। जब इससे बड़ा ग्रुप आ जाता है, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, चाहे वसी अम्ल, ये कोई भी बड़ा ग्रुप अगर इससे आता है तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। और इसके साथ व्यवहार कैसा करते हैं, पार्श्व श्रृंखला जैसा। तो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा अपन का यहाँ पर। और हाइड्रोक्सी के बाद हमें क्या लिखना है भाई, पता भी हो गया, नाम भी हो गया पार्श्व श्रृंखला का। अब जनक श्रृंखला का नाम लिखना, तो जनक श्रृंखला 1 2 3 4 5 कार्बन की है। और 5 के लिए अपन क्या लेंगे, पेंटेन। तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन। पेंटेन के लास्ट का ई निकाल देंगे और इसमें जोड़ेंगे क्या, अनुलग्न। जब अनुलग्न जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का फुल नेम क्या बन गया आपका, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि अगर पार्श्व श्रृंखला आए तो पहले उसका पता, फिर उसका नाम, फिर जनक श्रृंखला का नाम, और फिर उसमें अनुलग्न जोड़ देना है। तो है ना बात आसान, समझने लायक। तो चलिए अब आगे देखते हैं, पार्श्व श्रृंखलाएं जब एक से अधिक बार आ जाएं। अभी तो अपन एक एक बार देखें, तो इसी में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूं और आप इस बात को समझ जाएंगे। ये नंबरिंग भी मैं हटा देता हूं। देखिए अगर यहां पर आपको दे दिया जाए Cl क्लोरो और ये आपका कर दिया जाए Br ब्रोमो। देखिए ये हैलोजन की पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, मैंने आपको पहले इनका नाम बताया था। अगर Cl आए तो क्लोरो कहते हैं, क्लोरो, और Br आए तो इसे ब्रोमो कहते हैं, F आए तो इसे फ्लोरो कहते हैं, और अगर आपका आयोडीन आता है तो इसे आइडो कहते हैं। ये इनका क्या होता है, नाम होता है। अगर ये सब आते हैं कंपाउंड में तब के लिए, तो आ तो गए हमारी इसमें। तो भैया ये होते हैं पार्श्व श्रृंखला वाले, मतलब इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, पार्श्व श्रृंखला जैसा। अब देखिए काउंटिंग करने के लिए रूल क्या कह रहा था, पार्श्व श्रृंखला युक्त यौगिक में कार्बन परमाणु की गिनती सिंगल बॉन्ड COOH के कार्बन से करते हैं। तो भैया अपनी तो गिनती तो इसी से होगी, इसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसमें कार्बन एटम नहीं है, तो इनकी तो काउंटिंग होनी ही नहीं थी। तो इसीलिए अपन कहाँ चले गए, सीधे सीधे चले आए। अब देखिए काउंटिंग होने के बाद क्या बात आती है भाई, कि पार्श्व श्रृंखला के मतलब पूरे कंपाउंड के नामकरण में पहले किसका नाम लिखते हैं, तो पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। पूर्व के नियमों का मतलब पीछे पढ़ाया जा चुका है, इसलिए मैं बार बार वो नहीं पढ़ा रहा। तो पहले पता और नाम लिखते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 लोग छूटे हैं ना भाई, 2 जब छूटे हैं तो इनका नाम किसका पहले रखेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान देते हैं। ये ब्रोमो होता है B से, और ये क्लोरो होता है C से। भाई ABCD आती है ना, तो बताओ B पहले आएगा कि C आएगा, B ना आएगा। तो B फॉर बकलोल को पहले रख लेते हैं, कितने पर आया है, 4 पर, भले पीछे आएगा लेकिन अंग्रेजी जो लेटर होते हैं ABCD, उसमें जो पहले आता है उसके अनुसार रखते हैं, ना कि नंबर के अनुसार। तो 4 ब्रोमो हो जाएगा, 4 ब्रोमो।
और फिर इसके बाद क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे, ये कितने पर है, 3 पर, तो 3 क्लोरो हो जाएगा। अब जब इन दोनों का नाम हो गया तो हमारा क्या कहता है भाई, नाम पता जब इस श्रृंखला का हो जाए, पार्श्व श्रृंखला का, तो जनक श्रृंखला का नाम, तो जनक कितने की है, 5 कार्बन की। अब 5 के लिए अपन क्या लेते हैं, पेंटेन, तो ये हो गया पेंटेन। और पेंटेन के लास्ट का ई निकाल दिया मैंने, यहाँ ई रहता है, देखिए कह रहा है ना, एल्केन में से ई निकाल दो और क्या जोड़ दो, ओइक एसिड, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड सी डबल OH है। जब इसे जोड़ेंगे ओइक एसिड को तो फुल नेम क्या हो जाएगा इसका, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। तो मेरी उम्मीद है आपको कंपाउंड के नाम समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं जिस रूल को अपन ने छोड़ दिया था, कौन सा था भाई, जिसको हमने 2 से 3 कर दिया था, मतलब जिसकी हेरा फेरी हो गई थी भाई। तो चलिए बाबूराव देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। और रूल हमारा क्या है, यदि यौगिक में, भाई कंपाउंड की बात कर रहा है, ध्यान रहे, सिंगल बॉन्ड COOH समूह 2 से अधिक बार आए, 2 से अधिक बार आने के लिए अपन को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो भाई ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ CH, ये हो गया COOH, और यहाँ हो गया CH2COOH। तो एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, 2 से अधिक बार आया कि नहीं, देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2 से अधिक बार हो गया, मतलब कुल 3 बार हो गए। तो 2 से अधिक बार आए अर्थात, अब देखिए यहीं से समझिएगा, अर्थात सभी सिंगल बॉन्ड COOH के कार्बन की गिनती करना संभव न हो तो, अब देखिए पहले गिन कर देखे ना, ये तो कहने को तो बहुत कुछ कह रहा है, तो चलिए गिन लेते हैं, देखते हैं सभी कार्बन की गिनती हो पाती है सिंगल बॉन्ड COOH की। तो काउंट करते हैं ऊपर से, 1 2 3 4, ये तो छूट गया, तो भैया वो छूट गया तो फिर उसको पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये छूट गया बीच वाला। चलो भाई बीच वाले को पकड़ते हैं हम ना, तो बीच वाले को पकड़ने के लिए हम इस काउंटिंग को पहले वाले को मिटा देते हैं। अब यहां से चलते हैं, देखो 1 2 3 4, अब वो पहला वाला छूट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर हाल में एक छूट जाएगा, कब, जब ये 2 से अधिक बार आएंगे तब। तो अब देखिएगा 2 से अधिक बार आने पर क्या करना होगा भाई, गिनती संभव ना हो तो संभव तो नहीं हुई, तो किसी भी सिंगल बॉन्ड COOH के कार्बन की गिनती नहीं करते, मतलब इनकी गिनती अब नहीं होगी, कोई एक छूटा तो इसका मतलब सबको छोड़ दो, किसी को पकड़ो मत। तो भैया फिर क्या कह रहा है, बल्कि उस C की गिनती होगी, C का मतलब कार्बन की, ठीक है, गिनती करते हैं जिससे सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा होता है, मतलब अब इनकी तो गिनती नहीं हो रही है, लेकिन किसकी गिनती होगी, जिनसे ये जुड़े होंगे, अर्थात इसकी, इसकी और इसकी गिनती होगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, हमारा रूल जो कह रहा था समझ गए होंगे आप। और इनका नामकरण, मतलब अब जब गिनती होने के बाद नामकरण करने जाएंगे, तो नामकरण करने के लिए एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड की भांति करते हैं। तो अब चलिए इसका नाम देख लेते हैं। कह रहा था कि इसकी गिनती मत करिएगा, इस कार्बन की मत करिए, तो जिसकी कह रहा है उसकी करते हैं, और वो भी उधर से करते हैं जिधर से ये पास होते हैं, ये छूट रहे हैं जो ना, ये तीनों, ये जिधर से पास होते हैं काउंट उधर से करते हैं। तो देखो यहां से भी 1 पर, 2 पर, 3 पर, यहाँ, और नीचे से भी गिनेंगे तो 1 पर, 2 पर और 3 पर, तो ऊपर से ही गिन लेते हैं अपन। ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। जब काउंटिंग हो जाती है तो नामकरण में क्या कह रहा है, एल्केन लिखो, मतलब जिनकी गिनती हुई है उसी को लिखने के लिए कह रहा है। तो 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन। अब बात क्या आती है, कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, लेकिन इनका पता तो छूट रहा है, पता भी तो लिखना होगा। कितनी बार आए हैं, 3 बार, और 1 2 3 पर आए हैं, तो यहां पर लिखेंगे 1, 2, 3, कितनी बार है, 3 बार। 3 बार के लिए अपन ट्राई लगाते हैं, 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है ट्राई, 4 बार आता है टेट्रा, 4 से अधिक बार मतलब 5 या 6 7 8 बार आएगा तो पॉली शब्द लगाते हैं। तो यहाँ 3 बार आया था तो ट्राई।
अब ट्राई होने के बाद हम क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक। तो यहां हम लिख देते हैं नीचे कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, और साथ में क्या लिखना है, एसिड, एसिड। तो अपन का पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड को देख लेते हैं अपन, ये नाम मैं हटा दे रहा हूं, ये पिछले कंपाउंड का था। तो देखिएगा इसमें अब काउंटिंग की बात करते हैं। देखिए इसमें भी सभी COOH के कार्बन की गिनती नहीं हो पाएगी, आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, तो वो छूट गया। उसको पकड़ लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये छूट गया। हर हाल में एक सिंगल बॉन्ड COOH का कार्बन क्या होगा, छूट जाएगा। तो इनके कार्बनों की गिनती हमें नहीं करनी है, किसकी करनी है, जिनसे ये जुड़े होते हैं। अब काउंटिंग में एक बात का ध्यान दिया जाता है कि किधर से ये पास है, गिनती उधर से होगी। अब देखिए यहां से काउंट करते हैं तो 1 पर तो अपन को मिल गया सिंगल बॉन्ड COOH, 2 पर देखो कुछ नहीं है। और नीचे से अगर काउंट करते हैं तो देखो अपन को क्या फायदा मिलता है, इसे मैं हटा रहा हूं, नीचे से करते हैं। देखिए 1 पर सिंगल बॉन्ड COOH, 2 पर भी है सिंगल बॉन्ड COOH, 3 पर नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं, 4 पर है ना। तो ये हो गया आपकी काउंटिंग नीचे से, क्योंकि नीचे से लगातार 2 बार मिल रहा था और ऊपर से 1 बार, तो इसीलिए अपन कहां से गिनती करेंगे, नीचे से। नामकरण कैसे करते हैं, तो कह रहा है एल्केन लिखो। एल्केन का मतलब जितनी बार ये गिनती गिने हो, तो 4 के लिए अपन क्या लेते हैं, ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूटेन, क्योंकि एन जोड़ना है ना अपन को, यहां पर देखो लिखा है एल्केन। तो ब्यूटेन के बाद इनकी काउंटिंग देखिए कितनी बार हुई है, कहां कहां हुई है, 1 पर हुई है, 2 पर हुई है और 4 पर हुई है, 3 पर नहीं है। तो पता अपन क्या लिखेंगे, 1, 2, 4, 3 पर नहीं था ना, तो इसीलिए 1, 2, 4 किसका पता बताया जा रहा है, इनका। अब जब पता हो जाता है तो ये कितनी बार आए थे, 3 बार, 1 2 3, 3 बार आए थे ना, 1 2 3। तो 3 के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्राई, और ट्राई लगने के बाद हमको क्या जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां तक बात को आप समझ गए होंगे कि कार्बोक्सिलिक यौगिकों का नामकरण, मतलब इसी की बात हो रही है, किसकी, वसी अम्ल की या कार्बोक्सिलिक अम्ल की। नामकरण करने के लिए हमने जितने नियम देखे, आपको एग्जाम में इतने में से ही पूछेगा, इससे बाहर से नहीं पूछेगा। और हाँ, रह गई बात उच्च लेवल की, तो आप लोगों को मैंने पार्श्व श्रृंखला के सारे नियम बताए हैं। यहाँ पर मैंने पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा है, आप इसके आधार पर कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एग्जाम में इससे बाहर का कुछ नहीं आता, बस ये साइड चेन आप लोग याद रखिएगा। हाँ, कुछ साइड चेन के विषय में जान लीजिए। अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए इस तरह, तो देखिए हर मोड़ पर क्या होते हैं, सी होते हैं, मैंने आपको समझाया है। तो यहां पर होता है आपका CH इस तरह, और ये होता है आपका यहां पर CH2, और यहां होता है CH2। इस वाली आकृति चाहे इसे कहते हैं साइक्लो, ये बंद संरचना है ना, तो इसे कहते हैं साइक्लो प्रोपिल। ये भी आपकी एक पार्श्व श्रृंखला है, और इनके साथ भी कैसा व्यवहार होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर पार्श्व श्रृंखला जैसा ही व्यवहार होगा। साइक्लो का मतलब सी से मीनिंग इसकी शुरू होती है, ये याद रहे इस तरह, साइक्लो। तो आप सी से अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे, मतलब वही इंग्लिश अल्फाबेट की बात हो रही है। अगर इसकी जगह ऐसी आकृति मिल जाए आपको, ऐसे, तो जरा ध्यान से देखिए इसमें कितने कोने हैं, 4। 4 का मतलब ब्यूटिल होगा, लेकिन कौन सा, बंद है ना, मतलब घेरेदार संरचना है, तो इसे हम कहेंगे साइक्लो ब्यूटिल, साइक्लो ब्यूटिल। ये भी आपकी क्या है, एक प्रकार की पार्श्व श्रृंखला है। अगर इसी के जगह आपको आकृति कैसी मिल जाती, इस प्रकार,
इसमें कोने कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 हैं, 5 के लिए साइक्लो, भाई बंद संरचना है तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो पेंटिल। तो ये है आपकी कुछ पार्श्व श्रृंखलाएं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी अगर कंपाउंड में आ जाती हैं तो आप नामकरण आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं आपको, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। देखिएगा एक कंपाउंड में यहां पर दे रहा हूं, देखिए मान लीजिए इस तरह का आपको संरचना दे दी गई COOH, यहां पर दे दिया गया इस तरह और यहां पर दे दिया गया ये वाला, ठीक है। और यहां मान लीजिए एक और मैं दे देता हूं इस तरह। अब इस आकृति की संरचना अब इस आकृति का अगर आपको नाम देना हो तो मैंने आपको समझाया क्या था कि जहां पर कोना हो, कोने का मतलब कहाँ, ये जो मोड़ जैसी संरचना है उसकी बात हो रही है, वहां पर आप किसको रखेंगे, कार्बन को। तो ये हो गया कार्बन, यहां भी आप रख दीजिए कार्बन, इसको छोड़ दीजिए, इसका नाम मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपिल, तो इसमें कार्बन रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी कार्बन रख लीजिए, यहाँ भी कार्बन रख दीजिए और यहाँ भी कार्बन रख दीजिए। अब जोड़िए हाइड्रोजन को, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी होगी ना अपन को 4। तो देखो इसकी तो पूरी रहती है, मैंने पहले ही बताया है, इसकी आकृति इस प्रकार बताई थी ना आपको। तो देखिए इसकी तो कार्बन की पूरी है, 1 2 3 4 पूरी है, तो इसकी बात खत्म हो गई। यहाँ देखिए इस कार्बन की 1 1 1 3 ही पूरी हो रही है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन एटम हम जोड़ देंगे। यहाँ देखिए एक इधर 2 ऊपर पूरी हो रही है, इसकी तो चारों पूरी। यहाँ चलते हैं तो यहाँ देखिएगा कार्बन की 1 2 3 पूरी हो रही है, तो यहाँ एक जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, 4 हो गया। यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है, एक का एक बॉन्ड है, ये भी एक है और ये भी एक है, 3 ही पूरी हो रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 4 तो हो गई कार्बन की। इस वाले में देखिए ये किनारे पर है तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 पूरी हो रही है, तो इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH3। अब इसके बाद काउंटिंग कहाँ से करनी है, तो रूल अपन का क्या बता रहा था कि सिंगल बॉन्ड COOH के कार्बन से करते हैं, तो काउंटिंग तो यहाँ से होगी। देखो ये हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अब इनका नामकरण करते हैं तो पहले किसका नाम लिखते हैं, पार्श्व श्रृंखला का। तो पार्श्व श्रृंखला एक ये है, एक ये है, ये है और ये है, कुल 4 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर। अब इनका नामकरण करिएगा तो देखिए इसका नाम मैंने आपको बताया था साइक्लोप्रोपेन और इसका क्या बताया था मैंने, साइक्लोपेंटिल। साइक्लोपेंटिल। अब देखिएगा इसका ये OH है, इसका नाम मैंने बताया था हाइड्रोक्सी। और ये जो है CO, ये पहले कीटोन था लेकिन इससे बड़ा ग्रुप आ गया ना, तो इसके साथ पार्श्व श्रृंखला जैसा व्यवहार होगा और इसको हम कहेंगे क्या, कीटो। तो कीटो की मीनिंग की KETO, कीटो हो गया। अब देखिए ये हमने क्या कर लिया, काउंटिंग कर ली और पार्श्व श्रृंखलाओं के नाम जान लिए, लेकिन नामकरण करने में अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान देना है। तो बताओ भाई कौन पहले आएगा, इसमें H है, K है, C है, C है, तो आप पाएंगे C पहले आएंगे। तो ध्यान दीजिए साइक्लो दोनों मीनिंग तो एक जैसी हो गई, तो कौन पहले आएगा भाई, तब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो देखो ये P पेंटिल है P से, ये प्रोपिल है P से, फिर भी बराबर हो गया। ये देखो E है, ये R है, अंग्रेजी वर्णमाला में E पहले आएगा कि R, भाई यहां तक तो मीनिंग सेम थी, यहां तक भी, लेकिन यहाँ PR है, यहाँ PE है, तो पहले कौन आएगा, PE। ये कहां पर है, तो 4 पर है, तो इसका नाम हम लिखेंगे क्या, 4 साइक्लोपेंटिल। ये तो हो गया इसका नाम, ये इसका काम खत्म हो गया, ध्यान रहे। इसके बाद इसका आएगा तो 2 साइक्लो और इसका नाम क्या था, प्रोपेन नहीं, प्रोपिल रहेगा यहाँ पर, इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, प्रोपिल, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा प्रोपिल
अब देखिए इन दो का नाम अपन लिख चुके हैं, इसका भी इसका भी। अब किसका नाम देखिए, यच है, ये के है, कौन पहले आएगा ए बी सी डी में? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आएगा, तो एच पहले लिख लेते हैं। कितने पर? 5 पर। तो 5 हाइड्रोक्सी। अब देखिए इसके बाद किसका नंबर आएगा भाई? अब बचा हमारा कीटो, कितने पर? 3 पर। तो ये हो जाएगा 3 कीटो। अब देखिए हमने सारी पार्श्व श्रृंखला का नाम लिख लिया है। अभी हमारी बची है जनक श्रृंखला, और जनक श्रृंखला कितने कार्बन की? 6। और 6 के लिए हम लिखते क्या है? हेक्सेन। हेक्स, वहां हेक्स है लेकिन कह रहा है हेक्सेन लिखेगा, और हेक्सेन में का ई निकाल दीजिएगा। तो ई निकाल दिया गया, क्या जोड़ना है? ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक एसिड। फुल नेम क्या बन गया हमारा? 4 साइक्लोपेंटिल। ये 4 पर था ना, इसकी बात हो रही है। 2 साइक्लोप्रोपिल, देखिए 2 और साइक्लोप्रोपिल इसका नाम है। फिर बात किसकी आती है? 5 हाइड्रोक्सी। तो 5 पर देखिए हाइड्रोक्सी OH है ना, तो OH का नाम हाइड्रोक्सी। फिर कह रहा 3 कीटो, देखो कीटो है ना यहाँ पर, तो 3 कीटो हो गया। और लंबी श्रृंखला 6 की, तो एक हेक्सेन, ई निकालकर ओइक एसिड। ये जो नेम मैंने लिखे हैं ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप ऐसे मत लिखिएगा। ये सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूं, समझाने के लिए ये सारी चीजें लिखी गई थी। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं इनके बाकी एग्जाम्पल भी आपको समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जाने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए।